आइए मैं आपको बताऊं कि आप अपने रब को कैसे देखेंगे। कोई शख्स नहीं जानता था कि हम रब को कैसे देखेंगे। कोई सहाबा ये नहीं जानते थे कि हम रब को कैसे देखेंगे। लेकिन प्यारे आका ने फरमाया कि तुम अपने रब को कैसे देखोगे और रब को देखने के लिए कौन सा अमल करना जरूरी है। किस अमल के लिए हमारे आका ने बयान फरमाया कि इस अमल को करना जरूरी है, कि तुम अपने रब को देखने के लिए कौन सा अमल करना जरूरी है। अगर मेरी वीडियो पे आए तो बात को पूरी सुन करके जाएं कि हम रब को कैसे देखेंगे और हम कौन सा अमल करना जरूरी है हमारे लिए, किस चीज को अदा करना जरूरी है हमारे लिए, किस चीज को करना जरूरी है हमारे लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप रब को देखने के लिए कौन सा अमल करोगे। आइए मैं आपको बताता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब को साफ जाहिर तौर पर देखोगे। तुम अपने रब को साफ जाहिर तौर पर देखोगे। और एक रिवायत में एक रावी बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा हाजिर हुए। सहाबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बैठे हुए थे कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देख करके इरशाद फरमाया कि अन करीब तुम अपने रब को उसी तरह देखोगे जिस तरह इस चांद को देख रहे हो। यानी आका ने फरमाया कि तुम अपने रब को उसी तरह देखोगे जिस तरह इस चांद को तुम देख रहे हो। मेरे प्यारे, हम रब को किस तरह देखेंगे? जिस तरह हम चांद को देखा करते हैं। 14वीं रात का जो चांद निकलता है, पूरा चांद जब निकलता है, जिस तरह हम चांद को देखते हैं, इसी तरह हम अपने रब का भी दीदार करेंगे। हम अपने रब को भी इसी तरह देखेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आगे आका फरमाते हैं, इसके आगे आका फरमाते हैं कि अगर तुम इसकी इस्तिताअत रखो कि तुलू आफ्ताब यानी फज्र और गुरूब आफ्ताब से पहले यानी असर की नमाज की अदायगी में अगर मगलूब ना हो जाओ तो उन्हें तुम फिर जरूर अदा करो। यानी रब की तस्बीह बयान करो। तुलू आफ्ताब से पहले, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले यानी फज्र और असर की नमाज जरूर अदा करो। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फज्र की नमाज में, फज्र की जब नमाज होती है तो एक फरिश्तों की एक जमात आती है और वो असर तक रहती है। और जब असर की नमाज होती है तब एक फरिश्तों की जमात आती है और वो फरिश्ते आपस में मुसाफा करते हैं। फिर जो फज्र में फरिश्ते आए थे वो वापस चले जाते हैं और जो असर में फरिश्ते आए थे वो फिर फज्र तक रहते हैं। तो मेरे प्यारे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज्र की और असर की नमाज जरूर अदा करो। अगर मगलूब ना हो जाओ तो जरूर अदा करो। फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक की एक आयत इरशाद फरमाई, एक आयत पढ़ी, उसकी तिलावत की और उसे पढ़ा। और वो सूरह काफ की आयत है कि बिहम्दी रब्बिका क़बला तुलूइ शम्सी व क़बला गुरूब। यानी तुम अपने रब की हम्द, अपने रब की तस्बीह तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले करो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने रब की तस्बीह बयान करें। अपने रब को देखने के लिए फज्र की नमाज और असर की नमाज जरूर अदा करें। क्योंकि जब हमें रब का दीदार होगा तो हम रब को कैसे देखेंगे? हम रब को इस तरह देखेंगे जिस तरह हम चांद को देखा करते हैं। और उसमें हम कोई तंगी महसूस नहीं करेंगे, कोई हमें उसमें जो है दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर दिक्कत महसूस होती तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि तुम उसमें तंगी नहीं महसूस करोगे। कोई तंगी महसूस नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई हमें तकल्लुफ नहीं होगा देखने में। तो मेरे प्यारे, अगर रब को देखना है तो फज्र और असर की नमाज अदा करो पाबंदी के साथ। 5 वक्त की नमाज यानी 5 वक्ता नमाजी बन जाओ और असर और फज्र की नमाज कभी ना छोड़ो। अगर किसी वजह से, किसी काम की वजह से अगर नमाज कजा हो रही है तो असर की ना कजा होने दो, फज्र की ना कजा होने दो। अगर
ظہر کی قضا ہو رہی اس کی ادائیگی کرو، لیکن زیادہ کوشش کرو کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو، ہماری فجر کی نماز ہماری قضا نہ ہو۔ کسی بھی کام میں ہو اس کام کو چھوڑ کر کے پھر عصر کی نماز پڑھو اس کا، اور اگر بستر پہ کسی تکلیف میں ہو، اگر اتنی تکلیف نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فجر کی بھی نماز پڑھو، کیونکہ ہمیں رب کا دیدار کرنا ہے، ہمیں رب کو دیکھنا ہے، اور ہم رب کو جب دیکھیں گے تو اس سے پہلے اس کی ہم تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ تو جزان ملت اسلامیہ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔